आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 65,09,916 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 79,476 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,069 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,01,211 पहुँच गया है। उत्तराखंड में बात करें, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 503 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया। शनिवार को पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया और 503 नए मरीज मिले। वहीं 919 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो देहरादून जिले में सबसे अधिक 142 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 99, टिहरी में 72, नैनीताल में 71, उत्तरकाशी में 34, उधमसिंह नगर में 32, पौड़ी में 16, बागेश्वर में 13, चंपावत में 10, रुद्रप्रयाग में 7, चमोली में 4 और पिथौरागढ़ जिले में 3 कोरोना मरीज मिले। अल्मोड़ा जिले में बीते 24 घंटे में 135 सैंपलों की जांच की गई, लेकिन कोई भी संक्रमित नहीं मिला। वहीं एम्स ऋषिकेश में 2, हिमालयन हॉस्पिटल में 3, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, सेना अस्पताल रुड़की में 1, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल हरिद्वार में 1, जिला अस्पताल उधमसिंह नगर में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 2 और HNB बेस श्रीनगर गढ़वाल में 1 मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 648 हो गई है। वहीं 919 मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब ठीक हुए मरीजों की संख्या 41,095 हो गई है। प्रदेश में 8,076 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। हाथरस कांड की होगी CBI जांच, तो चौतरफा घिरी। प्रदेश सरकार ने हाथरस कांड की जांच CBI से कराने का फैसला लिया है। देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो मोदी तो हिमाचल प्रदेश के मनाली से लद्दाख के लेह तक का सफ़र 46 किलोमीटर और यात्रा समय 5 घंटे कम कर देने वाली अटल टनल ये शनिवार को जनता को समर्पित कर दी गई। करीब 9.02 किलोमीटर लंबी टनल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रदेश में 85 नगर निकायों में 186 सभासद नामित किए गए हैं। तो नगर निकाय चुनाव के करीब 2 साल बाद प्रदेश के 8 नगर निगमों समेत नगर पालिका और नगर पंचायतों के में सदस्यों को नामित किया गया है। 2 करोड़ रुपए तक कर्ज तो नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज। तो आम लोगों को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज देने से छूट देगी। स्टेशन पर पका भोजन बेच सकेंगे। तो रेलवे ने त्योहारों से पहले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए पहली बार स्टेशनों पर भोजनालयों को पका हुआ भोजन बेचने की अनुमति दे दी है। फूड प्लाजा, जन आहार, रसोइये तथा खान पान की दुकानों पर सामान पैक कराकर ले जाने की अनुमति दे दी गई है। सहसपुर में महिला के साथ गैंगरेप 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो सहसपुर में सीलाकोई के सहसपुर से खबर है, जहां पे सहसपुर में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। शनिवार देर रात महिला की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सहसपुर क्षेत्र की महिला ने शनिवार रात सीलाकोई थाने में पहुंचकर 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। GMVN कर्मचारियों को मिलेगा आयुष्मान का लाभ। तो राज्य में गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के तहत अनलिमिटेड कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा 9 से। तो केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा 9 अक्टूबर से शुरू होगी। इससे पहले DGCA की टीम हेलीपैड समेत तमाम सुविधाओं का निरीक्षण भी करेगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में शनिवार को पर्यटकों से गुलजार नजर आई। केम्प्टी फॉल सैलानियों से पैक रहा। यहाँ पर्यटक ने जमकर लुत्फ उठाया। विद्या ऐप पढ़ाने के साथ ही JEE और नीट की तैयारी भी कराएगा। तो कोरोना महामारी की वजह से घरों में से पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए सरकार एक नया डिजिटल माध्यम लेकर आई है। 6वीं से 8वीं तक के छात्र विद्या एजुकेशन ऐप के जरिए पढ़ाई बेहतर ढंग से जारी रख सकते हैं। दिल्ली IIT के पूर्व छात्रों का विकसित यह ऐप राज्य के छात्रों को सारी शिक्षण सामग्री निःशुल्क मुहैया कराएगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर विद्या एजुकेशन टाइप करने पर यह ऐप शो होने लगेगा। इसके बाद इसे डाउनलोड किया जा सकता है। विधायक फरत्याल के मुद्दे में धर्म संकट में भाजपा।
तो लोहाघाट विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के अनुशासनहीनता मामले में दिए जवाब को लेकर के भाजपा के एक वर्ग उपापों की स्थिति में है। रविवार को होने जा रही कोर कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा होनी तय मानी जा रही है। उत्तराखंड के हर जिले में प्रवास करेंगे प्रभारी मंत्री। तो भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन ने मंत्रियों के साथ बैठक में सभी विभागों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने को कहा है। स्कूल के बजाय पहले कॉलेज खोले जाएं। तो केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर महीने से स्कूल खोलने की अनुमति दिए जाने के बाद निजी संचालकों ने कॉलेज में पढ़ाई शुरू किए जाने की पैरवी की है। उनकी तर्क है कि लिखित परीक्षा में जब कोई बाधा नहीं आई तो पढ़ाई के लिए कॉलेज खोलने में भी किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की छूट दे दी गई है। अनलॉक 5 के तहत मांग यहां पर की गई है। निजी कॉलेज संचालकों ने सरकार से उठाई मांग, बंदी के चलते नए सत्र में नहीं हो पा रहे हैं एडमिशन। स्कूल खोलने के विरोध में अभिभावक मुखर। तो 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर अभिभावक और निजी स्कूल आमने सामने आ गए हैं। अभिभावकों ने स्कूलों की शर्तों को मानने से इनकार करते हुए बच्चे न भेजने की बात कही है। नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट एंड स्टूडेंट राइट्स ने शनिवार को निजी स्कूलों की शर्तों के खिलाफ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर स्कूल खोलने की मांग की है। एसोसिएशन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने के लिए निजी स्कूलों की ओर से रखी गई शर्तों को मनमानी बताया। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि स्कूल जब तक बच्चों की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेंगे हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभिभावक और स्कूलों की सहमति से बच्चों को भेजने का निर्णय लिया है, लेकिन इसका निजी स्कूल गलत फायदा उठा रहे हैं। वे किसी भी तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जबकि बच्चे की स्कूल के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल की होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज हो गई हैं। होटल विधायक हॉस्टल के कर्मचारियों के बयान दर्ज। तो दुष्कर्म के आरोप में घिरे भाजपा विधायक महेश नेगी के मामले में दून पुलिस ने जांच तेज कर दी है। शनिवार को विवेचक ने मसूरी स्थित होटल के 4 कर्मचारी और विधायक हॉस्टल में रहने वाले 3 कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। रिटायर्ड डॉक्टरों की सेवाएं ली जाएंगी। तो देहरादून में कोरोना से जंग में रिटायर्ड डॉक्टरों की मदद ली जाएगी। डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने सीएमओ को जल्द से जल्द व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। दून के बाजार में खरीदार मसूरी में पर्यटक उमड़े। तो कोरोना के कारण बाजार में छाया सन्नाटा धीरे धीरे टूटने लगा है। शनिवार को दून से लेकर मसूरी तक रौनक दिखी है। पहाड़ों की रानी पर्यटकों से गुलजार रही। तो कोरोना काल में पहली बार वीकेंड पर मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़े। शनिवार को माल रोड, केम्प्टी फॉल, 4 दुकान, कैमल बैक रोड में पर्यटकों की खासी चहल पहल रही। अक्टूबर में नहीं खुल सकेगा राजाजी पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क 15 अक्टूबर से नहीं खोला जाएगा। पार्क पूर्व निर्धारित तिथि 15 नवंबर से ही पर्यटकों के लिए खुलेंगे। 15 अक्टूबर से खुल सकता है देहरादून जू। तो देहरादून जू को 15 अक्टूबर से खोलने की तैयारी है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। 10 अक्टूबर से खुलेगा ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग। तो 10 अक्टूबर से ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग पर वाहन चलने लगेंगे। इससे 4 धाम यात्रियों के साथ लोकल यात्रियों का सफ़र भी आसान हो जाएगा। चंपावत पिथौरागढ़ हाईवे 13 घंटे तक बंद रहा। टनकपुर से घाट तक एनएच प्रशासन और यात्रियों के लिए मुसीबत बना रहा। बसान के पास चट्टान दरकने से एनएच करीब 13 घंटे तक बंद रहा। डिग्री कॉलेजों में नए सत्र की पढ़ाई 1 नवंबर से होगी। तो राज्य के डिग्री कॉलेजों में नए सत्र प्रवेश करने वाले छात्रों की पढ़ाई 1 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। पहाड़ के 17 रूटों पर चलेंगी बस सेवाएं। तो बीते 6 महीने से बंद पर्वतीय रूटों की 17 बस सेवाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। इसमें श्रीनगर, गढ़वाल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश के बीच आवाजाही करने वाले यात्रियों को परिवहन सुविधा मिलने से राहत मिलेगी। सीमा पर चीन के सैनिकों ने बढ़ाई गश्त। तो लिपुलेख में भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों ने अपना मूवमेंट बढ़ा दिया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव के बाद चीन अब उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ जिले से लगी लिपुलेख सीमा पर भी सक्रियता बढ़ा रहा है। करीब 17,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे में भारत चीन सीमा पर चीन सैनिकों ने मूवमेंट बढ़ा दिया है। भारत ने नेपाल को गांधी जयंती पर
41 एम्बुलेंस भेंट किए हैं। गोपेश्वर में लोगों के लिए खुला पहाड़ी संग्रहालय। तो चमोली जिलालय गोपेश्वर में एक ऐसा पहाड़ी संग्रहालय बना है जिसमें सदियों पुरानी परंपरा, पहाड़ी आभूषणों, पुरानी प्रचलन मुद्राओं और बर्तन आदि की झलक देखने को मिलेगी। कलेक्ट्रेट परिसर में यह पहाड़ी संग्रहालय बनाया गया है। तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के डीएलएड डाइट के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द लगभग 2000 जो पदों पर जो वैकेंसी आनी है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। तो इस प्रकार से शिक्षा निदेशालय में जो बेरोजगार हैं वो डटे रहे। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यहाँ पर कहा है कि इस विषय पर मैंने अधिकारियों से जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि यह मामला माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। नियमावली के मानकों को लेकर के कुछ रिट की गई है, इन पर सुनवाई जारी है। कोर्ट में जो भी फैसला आएगा इसके अनुसार सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 2019 में वैकेंसी निकली हुई थी और यहाँ पे ज्येष्ठता और श्रेष्ठता को लेकर के ये जो भर्ती है ये हाई कोर्ट में अटकी हुई है। हालांकि इसमें बीच में सुनवाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई भी निर्णय नहीं निकाला गया। अब जब तक इस पर निर्णय नहीं निकाला जाता तब तक नई वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो जल्द ही यहाँ पर इसका फैसला जो है वो यहाँ पे जारी हो सकता है, क्योंकि कुछ ही यहाँ पर जो रिट हैं वो रह गई हैं, जबकि कुछ रिटों पर सुनवाई हो गई है। तो यहाँ पर कहा गया कि कोर्ट में जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री का कहना है। कोविड को रोकने के लिए आने वाले कुछ महीने होंगे चुनौतीपूर्ण। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आने वाले कुछ माह और चुनौतीपूर्ण होंगे। इस चुनौती से निपटने के लिए खास इंतजाम किया जाए। प्रदेश में रिकवरी में सुधार 82% तक पहुंचा ग्राफ। राज्य मंत्री रेखा ने शिव प्रकाश से की मुलाकात। तो महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात से सियासी मायने टटोलने लग जा रहे हैं। सिर्फ विरोध के लिए हो रहा है कृषि विधेयकों का विरोध। तो निशंक ने कहा है तो विरोधियों को जवाब देने को मैदान में उतरेंगी केंद्रीय मंत्री। चीन से तनाव के बीच कारगिल युद्ध के फ्रंट पर रही बटालियन लिपुलेख में तैनात। तो लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में चीनी सेना से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश के बाद पिथौरागढ़ जिले में लगती चीन सीमा लिपुलेख में भी सुरक्षा एजेंसी चौकस हो गई है। कारगिल युद्ध के फ्रंट में रही एक बटालियन ने लिपुलेख में कमान संभाल ली है। स्वदेशी गाय भैंसों को भी संरक्षण की दरकार। तो प्रदेश में तेजी से कम हो रही है इनकी संख्या। बाघ और हाथियों की संख्या बढ़ी है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज होगी। 1200 ई पास जारी, बद्रीनाथ पहुंचे 2274 यात्री। व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। तो देवस्थानम बोर्ड ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 4 धामों के तीर्थ यात्रियों के पहुंचने के लिए ई पास की व्यवस्था शुरू की, लेकिन धामों में बिना ई पास के भी तीर्थयात्री पहुंचने लगे हैं। यात्रियों से गुलजार हुई धर्मनगरी। तो प्रदेश के आवागमन की छूट के साथ शर्तों में ढिलाई देने के बाद प्रदेश में यात्रियों का आवागमन शुरू हो गया। हालांकि हरिद्वार में अधिकांश यात्री अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं। नैनीताल में भी पर्यटकों की रौनक बढ़ने लगी है। बात करें देहरादून की खबरों की तो नोट कर लें 4 काम की खबरें। तो पहला यहाँ पर है कि कनेक्शन के लिए खुद लेकर आए रोड कटिंग की अनुमति। तो मेघवाला क्लस्टर योजना के तहत कनेक्शन के लिए पेयजल निगम ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं हल्द्वानी कोटद्वार के लिए बसें बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ ही देहरादून के जीपीओ में मोबाइल डीटीएच रिचार्ज होंगे। साथ ही यह खबर आई है अब रोज 100 लोगों के होंगे ड्राइविंग टेस्ट। देहरादून की वादियों में लौटी पर्यटकों की बाहर। तो कोरोना जांच की अनिवार्यता खत्म होने के बाद राहत मिली है। पर्यटन स्थलों पर खूब चहल पहल और दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस भी तैनात की गई है। मसूरी में लगा जाम, पर्यटक हुए परेशान। तो पहाड़ों की रानी में शनिवार को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस वजह से जगह जगह लंबा जाम लग गया। वहीं केम्प्टी फॉल में भी रौनक लौट आई है। तो केम्प्टी फॉल में शनिवार को पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली।
दून स्कूल में बिना कोविड रिपोर्ट वाले छात्रों को परीक्षा से रोका गया है। तो डीएम के हस्तक्षेप के बाद मिला छात्रों को परीक्षा देने का मौका। तो कॉलेज बोर्ड संस्था की ओर से कराए जा रहे स्कॉलेटिक असेसमेंट स्टेट सेट में बिना कोविड रिपोर्ट पहुंचने वाले छात्रों को द स्कूल प्रशासन ने परीक्षा से रोक दिया। छात्रों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। इसके बाद डीएम के निर्देश पर उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका मिला। सिविल सर्विस प्री परीक्षा आज है। तो जिले में रविवार को संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस की जो परीक्षा है 2020 की वो आज होगी। परीक्षा व्यवस्था को लेकर के एडीएम ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से तैनात स्थानीय इंस्पेक्टिव ऑफिसर्स की बैठक ली है। 22 महीने बाद नगर निगम को मिले 20 और पार्षद। तो शासन की ओर से सूची जारी। 120 हुई पार्षदों की संख्या। 1000 किलो गेहूं का बीज बांटा गया। तो खबर है ये मसूरी से। मास्क नहीं तो सामान और सीट नहीं मिलेगी। तो देहरादून से खबर है जहां पर अगर आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो मास्क नहीं लगाया है तो ना तो सामान ना ही वाहन में सीट मिलेगी, ना ही दुकानदार में सामान दिया जाएगा। डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। वहीं देहरादून में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 142 कोरोना की पुष्टि हुई है। ऋषिनगर के पार्षद पति और युवक में मारपीट मुकदमा दर्ज किया गया। तो रायपुर थाना क्षेत्र के ऋषिनगर में शनिवार को 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने वापस कराए बुजुर्ग के 50,000 रुपये। तो खबर है देहरादून से जहाँ पे जागृति विहार एक बुजुर्ग ने बैंक से 50,000 रुपये निकालकर गलती से दूसरी की स्कूटी में रख दिए। शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को स्कूटी मालिक का पता लगाकर बुजुर्ग के पैसे वापस लौटाए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सचिवालय में अधिकारी बनने का अवसर। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 73 निकली है। इसमें समीक्षा अधिकारी अपर निजी सचिव के पद हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और इसके लिए 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं विभिन्न पदों पर आवेदन का मौका। तो 28 पद हैं जिनमें जूनियर स्किल्स स्टेनोग्राफर से लेकर के टाइपिस्ट तक की वैकेंसी है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 12 अक्टूबर तक कर सकते हैं। जल्द करें ऑनलाइन आवेदन। तो कुल 610 पद निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि नज़दीक है, 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के जरिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भर्ती। तो 13 पद हैं और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। साक्षात्कार की जो तिथि है वो 8 अक्टूबर रखी गई है। पर देहरादून से जहाँ पे फर्जी दस्तावेज के सहारे बेच दी रिटायर अधिकारी की जमीन। तो पीड़ित की शिकायत पर जांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बॉक्सिंग युवाओं से ज़्यादा दमदार हैं 57 साल के धर्मेंद्र के पंच। तो बॉक्सिंग के एशियन चैंपियनशिप में पदक विजेता खेल विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट नियमित करते हैं प्रैक्टिस। हाथरस कांड के खिलाफ बढ़ रहा आक्रोश। तो युवती के साथ हुई दरिंदगी व जघन्य हत्या पर दून में धरने विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। 76,000 कर्मचारियों के लिए सरकार से संकल्प की दरकार। तो प्रदेश में 76,000 कर्मचारियों को सरकार से विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव के पास कराने की दरकार है। श्रीकोट कोविड अस्पताल में रुद्रप्रयाग के संक्रमित की मौत हो गई। तो कोविड अस्पताल श्रीकोट में भर्ती रुद्रप्रयाग जिले के 57 वर्षीय कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। अनलॉक 5 में मिली छूट। तो धाम पहुंचे रिकॉर्ड तीर्थयात्री। तो 2648 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। इसी के साथ खबर है केदारनाथ पहुंचे यात्री की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तो केदारनाथ में 27 वर्षीय एक यात्री की दिल का दौरा पड़ने पर मौत हो गया। कोरोना काल में ब्रह्म कमल और फैन कमल से बुग्याल मालामाल हैं। तो उच्च हिमालय क्षेत्र में अध्ययन के लिए गई केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अधिकारियों की टीम लगभग 75 किलोमीटर का क्षेत्र पैदल भ्रमण करके लौटने के बाद लौटी। टीम ने बताया कि उच्च हिमालय क्षेत्र में बेशकीमती जड़ी बूटियों और वन्य जीवों से भरा हुआ है।
गदेरे के कटाव से कमेड़ी खाल धुरा भरपूर मार्ग पर बनी खाई तो संकरी हुई सड़क। तो खबर है कोटद्वार से। जोशीमठ से खबर है जहाँ पे 13 किलोमीटर पैदल डंडी के से सहारे अस्पताल पहुंचाया गया तो कलकोट गांव की महिला की तबीयत हुई थी खराब। चांटी डोगरा पुल पर वाहनों का ट्रायल आज शुरू होगा। खबर है पौड़ी से जहां पर गुलदार को आदमखोर घोषित कर गांव में शिकारी करे तैनात तो औखलियों गांव के ग्रामीणों ने उठाई मांग, सीएम को ज्ञापन सौंपा है। चीन सीमा के करीब रताकोणा तक जल्द पक्की होंगी सड़कें। खबर है देवाल से जहां पे खाई में गिरा डंपर हेल्पर की मौत हो गई तो हाट कल्याणी वेराधार मोटर मार्ग पर शनिवार देर रात एक डंपर अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिर गया। दुर्घटना में हेल्पर की मौत हो गई जबकि चालक सकुशल बच गया। पुरोला से खबर है जहां पे चोरी का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। लैंसडाउन से खबर है जहां पे देश सेवा के लिए 171 रिक्रूट गढ़वाल राइफल में शामिल हुए हैं तो राष्ट्र की रक्षा का जज्बा के लिए पासिंग आउट परेड करते हुए 171 रिक्रूट गढ़वाल राइफल के अभिन्न अंग बन गए हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की तो यात्रियों से गुलजार हुई धर्मनगरी तो लौटी रौनक। निजी वाहनों से पहुंचे यात्री हरिद्वार में रुककर चारधाम के लिए रवाना हुए। वहीं हरिद्वार जिले में कोरोना के 94 नए मामले सामने आए। साप्ताहिक बंदी रद्द करें जिला प्रशासन तो खड़खड़ी में साप्ताहिक बंदी को लेकर के व्यापारियों ने बैठक की है। वहीं खबर है हैदराबाद से जहां पे नवजात की मौत पर परिजनों का हंगामा तो डॉक्टरों पर इलाज की में लापरवाही का आरोप लगाया, अस्पताल में तोड़फोड़ की है। मेयर की घेराबंदी के लिए उतारे 12 नामित पार्षद तो नगर निगम बोर्ड में पहुंचे शहरी विकास मंत्री 8 और रानीपुर विधायक के 4 करीबी पहुंचे हैं। निजी स्कूलों के प्रबंधकों के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ ज्वालापुर में रैली और मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रोष जताया है। खबर है पथरी से जहां पे तमंचा दिखाकर व्यापारी से 10,000 रुपये लूटे गए तो जॉली ग्रांट के हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल व्यापारी पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस की गिरफ्त से बाहर खनन माफिया तो 4 दिन पहले बाणगंगा में खनन माफिया ने पुलिस के साथ अभद्रता की थी। एस्केप चैनल अध्यादेश के विरोध में हरकी-पेड़ी पर तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन जारी है तो तीर्थ पुरोहितों ने फूंकी अध्यादेश की पंक्तियां। वहीं खबर है हरिद्वार से जहां पे 4,896 लवारिस लोगों की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई हैं। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की तो नैनीताल में शनिवार को पर्यटकों का जमावड़ा लगा। लोअर माल रोड से आ रहे वाहनों के कारण मल्लीताल चौकी के पास जाम लगा। सैलानियों ने कई पर्यटक स्थलों की सैर और मौज मस्ती करते नजर आए। सैलानियों सलाम वाहनों के रेले में लगा जाम तो सरोवर नगरी में शनिवार को सैलानियों का सैलाब उमड़ा तो शहर में ट्रैफिक भी हाँफने लगा। होटलों में चस्पा की जाए रेट लिस्ट तो कोरोना काल में पर्यटन सीजन को देखते हुए शनिवार को जिला प्रशासन और होटल एसोसिएशन की बैठक में सूचनाओं के आदान प्रदान और नियमों के पालन के लिए समन्वय कमेटी को गठित किया गया। कॉर्बेट में 2 माह के लिए रात्रि बुकिंग फुल हो गई है तो 15 दिसंबर से आगे के लिए अब पार्क जल्द शुरू करेगा बुकिंग। अब तक 350 लोगों ने देखा इंटरप्रिटेशन सेंटर। बिना मास्क के ऐसी बेफिक्री ठीक नहीं साहब तो अब सब कुछ धीरे धीरे खुलने लगा है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जुटने लगी है। यह जिंदगी के पटरी पर आने का सुखद पहलू है लेकिन इस सब के बीच कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है। वह जिम्मेदारी है सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाने की। खबर है हल्दी चौड़ से जहाँ पे हल्दी चौड़ में 2 ट्रकों की टक्कर 4 लोग घायल हो गए हैं तो हादसा देर रात 11:45 पर हुआ। खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे रामपुर का स्मैक तस्कर गिरफ्तार हो गया है। हल्द्वानी से खबर जहाँ पे शादी का झांसा देकर के यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार हुआ है तो बनभुलपुरा की एक युवती से शादी का झांसा देकर के 2 साल तक यौन शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने शनिवार को रामपुर से गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है।
हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे अब पोल पर चढ़े बिजली विभाग के कर्मी को लगा करंट, भर्ती हो गए हैं। तो हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से कमल रावत की जलकर मौत के मामले को अभी 9 दिन ही बीते थे कि शनिवार को एक और हादसा हो गया। इस बार दमू वांडुगा में लो टेंशन लाइन में काम करते समय बिजली विभाग के ठेकाकर्मी को ही करंट लग गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सफाई कर्मियों की रैली से सड़क जाम, तो बिटिया से हुई बर्बरता के खिलाफ फूटा गुस्सा। MBPG कॉलेज में घर बैठे लीजिए दाखिला, तो ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज घोषित होंगे BA, BSc और BCom की मेरिट। वहीं BCom छठे सेमेस्टर की मौखिक परीक्षाएं कल से होने जा रही हैं। वही खबर आई है MA शिक्षा शास्त्र की भी मौखिक परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। तो प्रातः 10:30 बजे से ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। नैनीताल में फिर से खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी की जा रही है। तो 15 अक्टूबर से क्रिकेट और 12 अक्टूबर से बास्केटबॉल की प्रतियोगिता शुरू होगी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो नई पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ टैक्सी वालों ने निकाला जुलूस। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका, कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी टैक्सियों के पहिए जाम रहेंगे। बैतडी के पाटन हवाई पट्टी पर उतरा विमान, तो भारतीय सीमा से लगे बैतडी जिले के पाटन पर एयरपोर्ट पर नेपाल के 19 सीटर विमान की ट्रायल लैंडिंग सफल रही। एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया। टिंकर कुआ और सुनसेरा में नई BOP खोलेगा नेपाल। हाथरस कांड के दंडियों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए, तो पिथौरागढ़ चंपावत से जुलूस निकाल करके प्रदर्शन किया गया। मां पूर्णागिरि धाम में शुरू हुई श्रद्धालुओं की चहलकदमी। तो अनलॉक 5 में किसी भी समारोह में 200 लोगों के एकत्र होने की छूट के बाद मां पूर्णागिरि धाम में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही का सिलसिला शुरू हो गया है। सड़क खोलने की मांग को लेकर के मुखर हुए ग्रामीण। तो खबर है पिथौरागढ़ मुंशियारी से। वही खबर है DD हाट से, जहां पे DD हाट नगर में बंदर पकड़ने वाला तैनात किया है। स्कूल खुले पर सुरक्षा में हिला हवाली बर्दाश्त नहीं। तो 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने पर अभिभावकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कोरोना महामारी के चलते पिछले 6.5 माह से बंद हैं स्कूल कॉलेज। इसी के साथ खबर आई है अब काश्तकार को 50% अनुदान पर मिलेगा आलू का बीज। तो उद्यान विभाग की ओर से पहली बार दिया जाएगा बीज खरीद में अनुदान। खबर है बनबसा से, जहां पे सैलानी गोठ ने जीता मैत्री मैच। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे अल्मोड़ा में 416 ने दी परीक्षा। तो SSJ परिसर अल्मोड़ा में कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाएं जारी हैं। पिथौरागढ़ के सिंहवर्ती गांव की बदलेगी तस्वीर। तो मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के जरिए पलायन रोकने और स्वरोजगार सृजित पर होगा कार्य। वहीं खबर है चंपावत में 4 निकायों के नाम सभासद नामित हुए हैं। तो पहले भी सभासद रही हैं 2 नामित महिला सभासद। देहरादून से चंपावत रवाना हुई महिला चकरपुर में मिली है। तो उपचार कराने को बहन के घर देहरादून गई चंपावत निवासी एक महिला के देहरादून से चंपावत को रवाना होने के 2 दिन बाद भी घर न पहुंचने पर परिजनों की ओर से उसके अपहरण की सूचना दिए जाने से पुलिस में खासा हड़कंप मच रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। महिला चकरपुर खटीमा में अपने एक परिचित के घर मिली। वही खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे भ्रामक प्रचार करने वालों पर FIR दर्ज हो। तो CDO ने जिले स्तर पर कोरोना की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। खबर है रानी खेत अल्मोड़ा से, जहां पे कोविड सेंटर में भर्ती महिला के साथ इंटरकॉम पर अभद्रता की गई है। खबर है रानी खेत से, जहां पे गांव में गहराया पानी का संकट। गलघोटू से पीड़ित बालिका की अल्मोड़ा
अस्पताल में भर्ती किया गया। तो अल्मोड़ा से खबर जहाँ पे गलघोटू से पीड़ित बागेश्वर से रेफर, बालिका को जिला अस्पताल अल्मोड़ा में भर्ती कराया गया। छड़ी यात्रा कुमाऊं भ्रमण के लिए जागेश्वर रवाना हुई है। चौखुटिया से खबर है जहाँ पे लीसा तस्करी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बागेश्वर से खबर है जिसमें जिले में 3 सड़कें महीने भर से बंद हैं। द्वारा हाट क्षेत्र में तेंदुए का आतंक। तो क्षेत्र में तेंदुए ने खासा आतंक मचाया हुआ है। शाम होते ही तेंदुआ सक्रिय हो जाता है। 3 साल में बागेश्वर में 240 शराब के साथ धरे गए हैं। खबर आई है बागेश्वर जहाँ पे 4 प्रवासियों का सहारा बने पूर्व सैनिक गोविंद। तो रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने की पहल को मिल रही है सराहना। 4 प्रवासियों को गैराज रेस्टोरेंट में काम दिया, 2 को गैराज में दे रहे हैं प्रशिक्षण। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। दुष्कर्म का आरोपी डीएल के आधार पर निकला बालिक। तो पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत भेजकर जांच की मांग उठाई है। तो पेगा चौकी क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में नया मोड़ सामने आ गया। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बना है जिसके आधार पर वह बालिक है। उसने आरोपी के परिजनों पर पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं काशीपुर से खबर है जहाँ मुकदमा वापस लेने से इनकार करने पर दुष्कर्म पीड़िता को पीटा गया है। खबर आई है गदरपुर से जहाँ पे नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले ग्रामीण ने एक युवक पर नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगाया। वही खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे अब जिले में निःशुल्क होगी कोरोना की जांच। कृषि कानूनों के विरोध में 3 किलोमीटर पैदल रैली निकाली गई है। तो काशीपुर सितारगंज से खबर आई है। चंदोला मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेजा गया। तो कोविड-19 अस्पताल के लिए पंजीकरण नहीं कराने का आरोप लगा है। वहीं खबर है काशीपुर से जहाँ पे कोरोना काल में घटी आय बढ़ाने पर मंथन। तो निगम की बोर्ड बैठक में सफाई को लेकर पार्षदों ने काटा हंगामा। होटल कारोबारियों की अनलॉक 5 में भी मुश्किलें नहीं हुई कम। तो होटल कारोबारियों की गिनती में ही मिल रही है बुकिंग। वहीं खबर है बाजपुर से जहाँ पे बंटवारे के विवाद में चले डंडे। खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे कोविड सेंटर में 31 और बंदियों को वापस भेजा गया सेंट्रल जेल। मेडिसिटी अस्पताल के हंगामे के मामले में 5 नामजद समेत 15 पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 भाइयों की मौत पर हुआ था हंगामा, एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई थी। इसी साथ खबर है काशीपुर से जहाँ पे सीएम पोर्टल में शिकायत के बाद पकड़ा गया चोर। तो पीड़ित का आरोप पुलिस ने तहरीर के बाद भी नहीं की कोई कार्रवाई। खबर है काशीपुर से जहाँ पे कपड़ों की दुकान में लगी आग, गश्ती पुलिस की सूचना पर दमकल वाहन ने आग बुझाया। काशीपुर से खबर जहाँ पे काशीपुर के चीमा चौराहे से बाइक चोरी हुई, रिपोर्ट दर्ज किया गया है। खबर है किच्छा से जहाँ पे मालगाड़ी की चपेट में आकर के अधेड़ की मौत हो गई। तो मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। जसपुर से खबर है जहाँ पे चोरी करने वाला युवक गिरफ्तार हो गया है। वहीं खटीमा से खबर आई है जहाँ पर सट्टा लगाने वाला युवक धरा गया है। याददाश्त बढ़ाएगा, बीमारी दूर करेगा मंकी हेड मशरूम। तो अपने औषधीय गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद, बुढ़ापा दूर करने में भी सहायक है।